नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये सीरीज हमने स्टार्ट करी थी F12 बैच का। पेपर फर्स्ट था, पेपर का सॉल्यूशन करा रहे थे और इसका पहला पार्ट जो है वो लास्ट टाइम हम डाल चुके हैं। उसमें 21 एग्जाम्पल जो है मैंने सॉल्व कराए थे। इसके आगे के जो एग्जाम्पल हैं आज डिस्कस करेंगे, तो देखिए पूरी क्लास। 22 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने कितने हैं। यहाँ पर त्रिभुज गिनने के लिए ये 3 का सेट है, ये वाला 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, ठीक है। और ये यहाँ से 2 का सेट है। 2 का सेट कैसे, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला ये, ठीक है। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10। फिलहाल आकृति में त्रिभुज कितने हैं, 10, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में पूछ रहा है लॉज, मांद और फॉर्म, इन तीनों में संबंध क्या है। तो तीनों बेटा अलग अलग हैं और करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। आपस में कोई रिलेशन तीनों का नहीं है। डायग्राम को देख के ये 3 वाली आकृति 8 नंबर पे। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं, 8 का 8 का, ये 3 3 के सेट हैं। सभी का टोटल करते हैं तो 34 आता है अभी। इसके बाद में सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, तो सीधे कितने हो गए हैं, 40। अब मिलाकर देखेंगे, मिलाकर इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। अगर मिलाकर की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर देखो एक बार, ये पहला है, ये दूसरा है और ये अंदर तीसरा है। 3 तो ये हो गए, 3 के बाद एक ये रहा 4 और एक ये रहा 5, मिलाकर 5 और हैं। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 45। ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है सब्जियां, भोजन और गोभी। तो बेटा भोजन के अंदर सब्जियां आती है, सब्जी के अंदर गोभी आती है। सही आकृति सी ऑप्शन वाली मानी जाएगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, ये ब्लड रिलेशन का एग्जाम्पल है। रिलेशन हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। तो यहाँ परसेंटेज का मतलब है पुत्री, प्लस का मतलब है पिता, स्टार का मतलब है बहन, डॉलर का मतलब है पुत्र। मिलाना किसको है, एल और पी को। अपने आप को पी पे मानना है, रिश्ते में ला रहा हूँ, पूरी क्लास ध्यान से देखेंगे। आपके पुत्र की बहन कौन होगी, पुत्री होगी। पुत्री के पिता कौन होंगे, पति होंगे। पति की पुत्री कौन होगी, बेटी होगी। बेटी की पी कौन है, माँ। और एल के बारे में पूछा है, इसलिए आंसर आएगा डॉटर, पुत्री, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। पक्षी, मछली और मुर्गा। तो बेटा पक्षी के अंदर तो मुर्गा मुर्गी जो भी है, और मछली अलग है। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में कह रहा था कि नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय यू सर्व मवेशी समुच्चय हैं और समुच्चय एल एम एन क्रमशः इतिहास, भूगोल, ठीक है, पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। इतिहास भूगोल पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। उन छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं। भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास नहीं पढ़ रहे। तो हिस्ट्री वाले को हटा दो, भाषा और भूगोल में ये आएंगे बेटा। और ये कितने आ रहे हैं, 10, 9 19 और 6 25, ठीक है। पर दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। भाषा और भूगोल की बात कर रहा है, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। भाषा भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे, 6 काउंट नहीं होगा बेटा। भाषा और भूगोल में जो है वो कौन सा काउंट होगा, 9 काउंट होगा। भाषा भूगोल में कितना काउंट होगा, 9 काउंट होगा, ना तो 10 काउंट होगा ना 6, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका जो दे के आएंगे वो ए ऑप्शन आएगा। 28 के बाद में आगे
आपसे कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं, परमेय संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं, सही जो इसका है वो कौन सा है। यहाँ पर ये जो है अंदर वाला, ये है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकंड वाला जो सर्किल होगा, नेचुरल नंबर आते हैं होल नंबर के अंदर, होल नंबर। और ये सब आते इंटीजर के अंदर, इंटीजर। और इसके बाद में यहाँ पर जो है वो रेशनल पहले आएगा या रियल नंबर पहले आएगा। तो रेशनल नंबर पहले आएगा। ये गोला जो है वो रेशनल का है, और ये बाहर वाला जो गोला है ये रियल नंबर का है। तो करेक्ट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये कह रहा है कि आरेख में वर्ग छात्रों को निरूपित करता है, व्रत मेहनती लोगों को निरूपित करता है, और त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है। उस क्षेत्र का पता लगाएं जो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है, जो शहरी नहीं है। मेहनती हार्ड वर्कर स्टूडेंट जो क्या नहीं है, शहरी नहीं है। हार्ड वर्कर स्टूडेंट जो शहरी नहीं है, ऐसा कौन सा है, सी। सी हार्ड वर्कर स्टूडेंट है और शहरी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो फटाफट आते रहेंगे आपके पास में। अगला एग्जाम्पल ये है, आपसे कह रहा है वह कौन सा क्षेत्र है जो संगीतज्ञों को प्रदर्शित करता है, परंतु परंतु के बाद लिखा नहीं है, इंग्लिश पढ़ते हैं। विच एरिया रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु आर म्यूजिशियन बट नॉट प्लेयर। ओके, म्यूजिशियन होने चाहिए पर प्लेयर नहीं होने चाहिए। तो म्यूजिशियन होने चाहिए पर प्लेयर नहीं होने चाहिए, ऐसा कौन है इसमें से। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र संगीतज्ञों को प्रदर्शित करते हैं, तो यू, यू क्षेत्र ऐसा है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, यू। पर स्टूडेंट की कह रहा है क्या, विच आर रिप्रेजेंट स्टूडेंट। ओके, तो हिंदी वाले में मिस्टेक है बेटा, यहाँ इंग्लिश में सही है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है कौन सा क्षेत्र जो संगीतज्ञों को, कौन सा क्षेत्र रिप्रेजेंट स्टूडेंट हु आर, यहाँ पर आना चाहिए था वह कौन सा क्षेत्र है जो संगीतज्ञ विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो यहाँ बेटा थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये इंग्लिश में सही है, हिंदी में गलत है। और इसके अनुसार फिर ऐसा कौन आएगा, क्यू। तो फिर सही आंसर इसका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो बढ़ रहे हैं आगे। मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। तो यहाँ पर मनीषा की बहन साक्षी शुभम की पत्नी है। तो यहाँ पर शुभम, शुभम की पत्नी है। शुभम दर्शन का भाई है। ठीक है, शुभम जो है वो दर्शन का भाई है, दर्शन का भाई है। मनीषा के बेटे आकाश की एक बहन रेखा है। मनीषा का बेटा है आकाश और बेटी है बेटा रेखा। ठीक है, रेखा है जो दर्शन की बेटी है, जो दर्शन की बेटी है रेखा। तो इसका मतलब दर्शन और मनीषा पति पत्नी है। ठीक है, फिर आगे लिखा है रेखा के पिता दर्शन की माँ सलोनी है, यानी इन दोनों की जो मम्मी का नाम है वो सलोनी है। ठीक है, तो आपसे पूछा है सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है। सलोनी बेटा साथ है साक्षी की, सलोनी का साक्षी से क्या संबंध है, तो सलोनी कौन है, सास, मदर इन लॉ। ये करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ रहे हैं आगे।
एक घन की एक सतह लाल रंग से, इसके विपरीत सतह हरे रंग से, अन्य पीले रंग से रंगी जाती है। पीले रंग के आसन्न सतह नीले रंग से और दो सतह बेरंग छोड़ दी जाती हैं। 125 एक समान आकार के छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है। कितने घनों की सभी सतह बेरंग हैं, ये आपसे पूछा गया है। डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ये आपके। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ और डायग्राम से जो है करेक्ट आंसर जो है बिना रंग वाले घनों को हम निकालेंगे कितने हैं। फिलहाल n बराबर 5 होगा, 125 घन है ना, क्यूब रूट निकाल के, ये बात तो आप जानते ही हैं, n बराबर कितना है इसमें 5 है, ठीक है। तो n बराबर 5 है। इसमें लिखा है कि एक सतह पीले रंग से, एक सतह पीले रंग से और पीले के आसन्न सतह नीले रंग से, ऊपर वाली सतह पीले रंग से मान लेता हूँ और इसके पीछे वाली जो सतह है उसको मान लेता हूँ नीले रंग से, मान लेता हूँ नीले रंग से मान लेता हूँ, ठीक है। अन्य दो सतह बेरंग छोड़ दी जाती हैं और एक सतह लाल और लाल के विपरीत सतह हरे रंग से, लाल के विपरीत सतह हरे रंग से। तो एक काम करते हैं, ऊपर लाल रंग ले लेते हैं पहले। लाल रंग ऊपर ऊपर ले लिया, इसके विपरीत नीचे से हरा रंग ले लिया और पीला ले लिया बेटा इधर की साइड और पीछे की साइड ले लिया मैंने नीला रंग और इन दोनों सतह को बेरंग छोड़ दिया बिना रंग वाली। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बिना रंग वाले घन कितने हैं। बिना रंग वाले घनों को निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो अंदर अंदर वाले घन होते हैं, क्या होता है, n-2 का क्यूब। n कितना है 5, 3 का क्यूब, कितने घन है बेटा 27, 27 ऐसे घन हैं। आपसे कह रहा है सभी सतह बेरंग हैं, बिना रंग वाली घन है, तो बिना रंग वाले घनों की संख्या पूछ रहा है कितनी है। बिना रंग के 27 तो है ही है और ये जो बाहर बाहर वाले घन हैं इन पे तो रंग है, तो जाहिर सी बात है ये तो कटेंगे बेटा, ठीक है। इन पे तो सभी पे रंग है तो ये तो कटेंगे। नहीं इन पे नहीं है। तो यहाँ पर देखो बिना रंग वाले घन जो हैं एक तो ये होंगे 9 और 9 ही ये होंगे बेटा, 9 और 9 18 जिन पे राइट टिक कर रहा हूँ। और ये बीच वाले भी बिना रंग वाले घन हैं, एक तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो 9 9 18, 18 और 3 21, 27 पहले थे, 21 अब हैं, टोटल मिलाकर 48। 48 घन ऐसे हैं जो बिना रंग वाले हैं, जिन पे कोई भी कलर नहीं है, बिना रंग वाले घन हैं। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इस आकृति में त्रिभुज गिनने हैं आपको, आप ट्राई करो फिर मैं गिनाता हूँ। चलो शुरू करो। तो सबसे पहले 3 3 के सेट में आप इसको ले सकते हैं और 3 3 के बाद जो रह जाएं उनको अलग से गिन के फिर आंसर आप बड़े आराम से इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, सुनो। 3 3 3 और ये उल्टा त्रिभुज है बड़ा, ये भी 3 का सेट है और बीच वाले 3 को मैंने जो है साइड में लिख लिया है। और इस वाले हिस्से में कितने त्रिभुज हैं जो इन 12 में जोड़ना है मुझे, इनको एक बार देख लेते हैं। इनमें देखो ये एक तो बेटा ये 3 का सेट है, ये सिंगल 5, 5 के बाद बीच की लाइन आधा हिस्सा 6, आधा हिस्सा 7, एक ये लाइन 8 और आधा हिस्सा 9 और पूरा 10। तो इस पूरी आकृति में 10 त्रिभुज हैं। 10 कैसे हैं एक बार फिर से गिना रहा हूँ मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा आप। ये 3 का ये सिंगल, बीच की लाइन एक इधर, एक ये लाइन एक इधर और एक ये पूरा, 10 तो ये हैं, ठीक है।
तो 12 पहले, 10 अब, भैया 22 हो गए। 22 के बाद में कौन कौन से रह गए हैं देखो, जिनको कहीं से नहीं गिना। एक तो इस वाले त्रिभुज को मैंने कहीं से नहीं गिना, एक इस वाले त्रिभुज को हमने कहीं से नहीं गिना, ना तो इसमें गिना ना उसमें गिना, तो दो और बढ़ेंगे। और दो के बाद में 22 और दो 24, ये 25, ये 26 और ये 27। तो मतलब कहना ये चाहता हूँ कि पहले 22 थे, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज और बढ़ेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 27। 27 जो है इसका सही आंसर होगा। फिलहाल आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे? 27 होंगे। बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला ये एग्जाम्पल है गणित, भौतिक और रसायन। गणित बेटा अलग सब्जेक्ट है, मैथ, केमिस्ट्री अलग है, फिजिक्स अलग है, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अलग अलग डायग्राम जो आ रहा है वो सी ऑप्शन में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका सी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ रहे हैं आगे। 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं। तो कुल जो हैं वो कितने हैं बेटा? 120 हैं। भारतीय जो हैं वो 80 हैं। 80 जब भारतीय हैं तो बेटा विदेशी कितने होंगे? विदेशी निकालने के लिए 120 में से 80 घटा दीजिए, 40 विदेशी होंगे। ठीक है। 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 70 हैं। तो आपसे पूछ रहा है ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी बोल सकते हैं वो कितने हैं? भारतीय बेटा 80 थे और इनमें से विदेशी जो आ रहे हैं वो 40 हैं। मैं मान लेता हूँ सारे विदेशी जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर 70 इंग्लिश बोलने वाले हैं, विदेशी भी इंग्लिश बोल रहे हैं, वो 40 हटा दो तो 30 भारतीय बचेंगे जो इंग्लिश बोल सकते हैं। और इन विदेशियों में से कुछ 2 4 5 ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश नहीं जानते होंगे, तो वो फिर भारतीयों में शामिल हो जाएंगे। तो कहना ये चाहता हूँ कि कम से कम 30 तो होंगे ही भारतीय जो इंग्लिश बोलते हैं, और 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऑप्शन की अगर बात करें तो सही आंसर कौन सा आना चाहिए बेटा? 30 या उससे अधिक, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ऐसे होगा, पूरी क्लास देख लो। बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में हमें त्रिभुज गिनने हैं बेटा, कितने त्रिभुज गिनना शुरू करें तो सबसे पहले 3 का सेट ये है। कलर चेंज कर लेते हैं। 3 का सेट ये है, और बेटा 3 का ही सेट ये है। 3 और 3 6, और 6 के बाद में 1 और 1 ये, 6 और 2 8, है ना? 3 का सेट कैसे लिया? 1 2 और मिलाकर 3, सही है। और एक छोटा त्रिभुज ये है, एक छोटा त्रिभुज ये है, और ये 3 का सेट नहीं है पर यार, ये जो है ना ये सिंगल ही है। तो 3 और 1 4, 5 और 1 6, और 6 के बाद में एक और बचा है इसमें, इसको कहीं से नहीं गिना, मिलाकर बन रहा है ये। अच्छा, इसको ले लिया हमने, ठीक है, इसको ले लिया है, इसको तो ले लिया है 3 के सेट में। दोबारा देख लो, फिर से गिनाता हूँ। ये 3 का सेट है बेटा, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है। फिलहाल कितने हो गए? 3 और 3 6। अब देखो मैं बताता हूँ कौन सा नहीं लिया। ये वाला त्रिभुज अपन ने नहीं लिया है, 7। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 आएगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट 38 एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ देखेंगे इसमें कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। क्या सीरीज बन रही है उस पर हम बात करेंगे। इनको एक बार मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ, जिससे मुझे इसका क्रम जो है फाइनल तरीके से दिखाई दे। यहाँ बच्चों अगर मैं देखता हूँ तो ये +2 है, और यहाँ भी मुझे +2 दिखाई दे रहा है, जबकि और सब में मुझे -1 दिखाई दे रहा है। आंसर आप निकाल सकते हैं ऐसे ही, बिल्कुल निकाल सकते हैं। CRANKY, तो यहाँ से +2E +2ZA, ठीक है, और यहाँ से -1Q -1Z -1M -1J, EQZMJA, यानी डी ऑप्शन मैं कह सकता हूँ इसका सही आंसर होगा। 38 का आंसर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, इस आकृति में आयत गिनने हैं मुझे कितने। आयत निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर नीचे एक जैसे हों तो जाहिर सी बात है नंबर लिखने। तो यहाँ से आ गए बेटा 10, और यहाँ से आ गए 3, तो 10 का 3 से गुणा कर लो 30। कोई ऑप्शन है क्या? देखना एक बार। हाँ बिल्कुल है, बी आंसर सही आंसर है इसका। ठीक है, 39 हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ये कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। क्या सीरीज चल रही है उस पर हम विचार करेंगे एक बार। यहाँ पर देखें,
ठीक है, यहाँ से लव, फादर अंकल कोरेक्स, पर यहाँ से नहीं मिल रहा यार। ठीक है, अगर यू का अगर बात करूँ तो यू का अपोजिट क्या होता है? यू का अपोजिट होता है फादर अंकल। ठीक है, टी का अपोजिट होता है जी टी, और एस का अपोजिट होता है हनी सिंह। इससे इनको देखता हूँ तो ये -2 है बेटा, इन सब में -2 है, मतलब विपरीत में -2। यहाँ लिख देता हूँ आखिरी के 3 अक्षर में विपरीत में -2 करके फिर आंसर निकालना है। इसी क्रम में अगर आंसर देखें तो NAILING। ठीक है, अपोजिट मन, आजा, इंडियन रेलवे, लव, और इसका विपरीत में -2, तो विपरीत में -2 करूँ तो इंडियन रेलवे -2 करूँगा अभी, मन और जीटी, तो 16 और के 11 और आर 18। ठीक है, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, एक अक्षर एक्स्ट्रा टाइप हो गया है ये, तो MZROPKR, यानी डी आंसर जो है इसका सही आंसर है, ऐसे होगा ये। ठीक है, पूरी क्लास देख लो, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है उसका हम पता करेंगे। 41 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें सीरीज क्या है उसे देखना है। जी से अगर ओ देखते हैं तो फिर कितना, जी का तो 7 है, और ओ का कितना है बेटा? ओ का जो है वो, जी का 7 है और ओ का है 15 + 8, और एन एच का 8 है, और ये +6 +8 और +6, 2 सीरीज बन रही हैं। ठीक है, और अगला अगर देखें बेटा तो ओ से जी, और ओ से जी देखें 18 से 7, तो माइनस, कोई क्रम ही नहीं बन रहा है इसमें, है ना? तो इस तरह का क्रम तो बन नहीं रहा है। तो अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक बार वापस से देखते हैं। अगर मैं इसका अपोजिट निकालता, जी टी, हनी सिंह, लव, एल, ओ का एल, हनी सिंह और जी टी, पर रियल में अक्षर क्या लिखा है? ओ एन जी सी बी। तो इसका क्रम क्या है? यहाँ से अगर देखूं तो जी टी होता है, और यहाँ से -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, और यहाँ भी -5 है। मतलब विपरीत लिखना है, और विपरीत लिखने के बाद में फिर जो है वो क्या है? -5 है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हो रहा है। इसी क्रम में आंसर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्या तरीका रहेगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखो, ये है, तो इसका अपोजिट निकालिए पहले। तो अपोजिट निकालें तो इंडियन रेलवे, फादर अंकल, लव, इवनिंग, हनी सिंह। ठीक है, ये इसका अपोजिट है, और इसमें -5 करें, -5 करें तो क्या आएगा बेटा? डी आएगा, -5 करें तो ए आएगा, -5 करें तो जे आएगा, और -5 करें तो क्यू आएगा, -5 करें तो सी आएगा। DAJQC, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है वो ये है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है हमें याद करनी है। ट्राइंगल कितने हैं? ट्राइंगल सॉल्व करने का क्या तरीका है उस पर विचार कर रहे हैं अपन। देखें, यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्रिभुज कैसे गिनोगे? यहाँ पर मैंने बताया था कि जब इक्वल इक्वल स्क्वायर हो, बीच में क्रॉस आ जाए, तो इसका डायरेक्ट वाला तरीका मैंने क्लास के अंदर ये बताया था कि आपको इन पे नंबर लिखना है बीच वाली लाइन पे, और सीधा इनका गुणा करना है बेटा 8 से। तो 8 चौक 32, इस बीच वाले हिस्से में 32 त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 2 का 2 का 2 का 2 का 8 और हैं, 32 और 8 कितने हो गए भाई? 40। तो आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है? 40 होगी।